हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। आशा उम्मीद है कि इस सफर में जो हम लोगों ने चालू किया था कुछ समय पहले कि अपना 10th का सिलेबस जितना जल्दी हो सके अच्छे से कंप्लीट करना है और अपने को बोर्ड्स में मचाना है। तो मेरा विश्वास है कि अब तक तुम लोग उस पर खड़े रहोगे और मेहनत उसी तरह से उसी लगन से करते आ रहे होगे। हमारा जो इस बार बकेट लिस्ट में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि हम लोग लाइट को लेंस के थ्रू देखे थे। अब लाइट को हम लोग रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस किस तरह से है, किस तरह से लाइट वर्क करता है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। उस सारी चीजों को करने से पहले मैं ये देख लूं मेरा कैमरा चल रहा है क्या। हाँ चल रहा है पक्का। हाँ चल रहा है। सो बिना कोई देर वगैरह करते हुए फटाफट से हम लोग डाइव करते हैं चैप्टर में। चैप्टर का देखो सिंपल सा नाम है। हम लोग बेसिकली इसको एनसीईआरटी क्या बोलते हैं पूरा कवर करेंगे, एनसीईआरटी के पैटर्न पे पूरा पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जहां जहां जितने चीजों को मैं एस्टर्न से ले सकता हूं वो मैं लूंगा जरूर, ठीक है। और कुछ कुछ ओसवाल की चीजों को भी लूंगा। तो मतलब मिला जुला के ये बात है कि सारा चीज तुमको यहाँ पे एक ही साथ तुमको मिल जाएगा। अदर तुमको मतलब अलग से तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी को इसके बाद जस्ट तुम रिवाइज कर लेना, जैसा कि मैंने बताया है। अपना टेक्निक वही रखना जो स्टार्टिंग से हम लोगों ने सेट किया है, ठीक है। और फिर फुली पढ़ना। So without wasting your time, let's get into the topic, whose chapter name is the human eye. चैप्टर का नाम अपना क्या है? The human eye, the human eye and the colorful world, and the colorful world. Okay, so अपना चैप्टर का नाम देखो ये है कुछ द ह्यूमन आई, ठीक है, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें लोग सिंपल से क्या करने वाले हैं ना, देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी तुम लोग को यही बोलता हूं कि 3 क्वेश्चन सबसे अपने से जरूर पूछो। क्या क्या? देखो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट, चीजें क्या हैं, व्हाई क्यों हो रही है, एंड हाउ कैसे हो रही है। साइंस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर तुम लोगों ने इस चीज को अब तक सीरियसली नहीं लिया है तो इस चैप्टर में तुम लोग सीख जाओगे कि ये मैं बार बार क्यों ऐसा बोलता हूं। क्योंकि देखो ये चैप्टर क्या है ना कि थोड़ा सोचने वाला चैप्टर है। जो जितना ज्यादा विजुअलाइज कर पाएगा उतना ही ज्यादा इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। और ऐसा चैप्टर है जो कि तुम लोग को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, हम तो बोलते हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। फटाफट से चालू करते हैं। देखो मैं चाहूंगा कि मैं जैसे जैसे लिखवा रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से यही स्ट्रैटेजी रखा हूं कि फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से क्या बोलते हैं हमेशा सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अपने को इस तरह से अपने आप को बिल्डअप करना है कि एग्जाम्स में कभी भी कोई भी टॉपिक आ जाए तो उन टॉपिक से तुम डिराइव करके जितना भी चीज मैं क्लास में बताऊंगा उससे तुम फ्रेम करके आंसर को लिख लो, ठीक है। वो लंबा चौड़ा वो लिखाने वाला वो सिस्टम नहीं रहेगा अपना। थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है, माइंड को शार्प रखो और उस हिसाब से फिर चालू करते हैं। ओके, सो इन प्रीवियस चैप्टर टॉकिंग अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर अगर हम लोग बात करें प्रीवियस चैप्टर में, ये थोड़ा इंक का प्रॉब्लम आ रहा है थिंक, इसमें मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो इन प्रीवियस चैप्टर देखो हम लोग जो लाइट को जो हम लोग देखे थे, ठीक है, वी हैव सीन लाइट थ्रू लेंस। किससे? हम लोग लेंस की मदद से लाइट को समझने की कोशिश किया था। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। तो हम लोग लेंसेज के थ्रू मतलब लेंसेज की मदद से, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनकी मदद से हम लोग पढ़े थे पूरे लाइट को, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स understand with some natural phenomenon, ठीक है। जो नेचुरल फेनोमेनन है उनको मद्देनजर रखते हुए, जितने भी नेचुरल फेनोमेनन से आगे चल के हम बताएंगे क्या क्या, ठीक है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लाइट को क्या बोलते हैं विजुअलाइज करेंगे, किस तरह से हमारे चारों ओर वो वर्क करता है, ये सारी चीजों को, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या बोलते हैं प्रीवियस चैप्टर में लेंस की मदद से पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली विजुअलाइज करेंगे। चैप्टर में देखो बहुत सारे थ्योरेटिकल डेटा दिया हुआ है, उसमें घुसने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो तुमको पहले पूछना है। उस चैप्टर का थोड़ा फील लाता है, ठीक है, पहले थोड़ा फील आता है। जैसे कि चैप्टर में देखो ह्यूमन आई के बारे में बात है और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात है।
ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने आप से तुम लोग पूछो, क्या क्या बताइए सर, क्या पूछना है अपने आप से। सो आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है। सर वो क्या क्या, सबसे पहला ये सोचो, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं सोचो, ठीक है, क्या लिख देते हैं, सोचो सोचो, ठीक है, सोचो। सबसे पहला तुम्हें क्या सोचना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई एंड हाउ वी सी। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या तुम्हें पूछना है अपने से कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई। जैसे तुमने आज या कल ना परसों कभी ना कभी जरूर सुना होगा, या पहले भी कभी, कि ये जो हमारा आई है उसमें क्या होता है, लेंसेज होते हैं। ये लेंसेज, जैसे कैमरा तुम देखा होगा, तो कैमरा का क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में लेंस बैठाया होता है ताकि वो जो इमेज फॉर्म करे, वो मतलब जो इमेज जो बाहर ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करना है वो एक जगह पे फोकस करा सके, ठीक है, और फिर जो फोकस है वो इमेज को हम लोग थोड़ा सा ऑब्टेन करें किसी स्क्रीन पे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोगों ने आई के बारे में कुछ कुछ सुना होगा कि हाँ हमारे आंखों में लेंसेज होते हैं, तो आखिर उन लेंसेज का काम क्या है, किस तरह से वो फंक्शन करती हैं। दूसरी बात कि हम लोग उन लेंसेज से देख किस तरह से पाते हैं, मतलब एक तरह से ऐसे बोले कि हम लोग का आंख किस तरह से काम करता है, ठीक है, इस चीज को जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला अपने से ये क्वेश्चन पूछो, क्या क्या दिमाग में पॉसिबिलिटी आ रहा है, दिमाग में सोच ले जाना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, सोचते जाना। अभी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बाद में सब का धीरे धीरे खुलासा कर देंगे हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे सब का आंसर हम लोग नए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछो, हाउ डू लेंसेज यूज्ड इन spectacles, ठीक है, spectacles used in spectacles correct defects of vision। देखो हम क्या लिखे हैं, हाउ डू लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जैसे मान लो कि किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, किसी को नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो ये जो लेंसेज है, जो स्पेक्टिकल्स चश्मों में जो यूज होती हैं, उनकी मदद से किस तरह से उनको फिर दिखने लगता है, ये चीज सोचो, आखिर किस तरह से होता होगा, ये अपने को सोचना है। द थर्ड क्वेश्चन विच यू विल बी आस्किंग टू योरसेल्फ इज अबाउट, कुछ नेचुरल फेनोमेनन ले रहे हैं, ठीक है, इज अबाउट रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो का तो सबने नाम सुना होगा, इंद्रधनुष, आखिर ये किस तरह से बनता है, रेनबो आखिर किस तरह से बनता है भाई, सोचो, जितना दिमाग में आंसर आ रहा है सब अभी से एकदम दिमाग में रखो, ठीक है, और फिर लास्ट में जब हम बताएंगे उस सबका आंसर, तब फिर चेक करना कि हाँ तुम लोग सही सोच रहे थे कि तुम लोग का दिमाग मतलब सही चल रहा था, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जैसे क्या होता है ना कि एक न्यूटन क्या बोलते हैं, नहीं न्यूटन छोड़ो, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्या है ना कि व्हाइट लाइट जो भी होता है ना, तुम लोगों ने सुना होगा कि हाँ सर क्या बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स से मिलकर अगर बनता है एक व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 7 कलर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, 7 कलर्स हमें मिलते हैं। वो कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा ये सब दिमाग में रखो, ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखो। जो स्काई का जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये क्यों है सर, स्काई आखिर नीला क्यों है, आसमान नीला क्यों है, आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, हाँ वही वाला है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछना है तुम्हें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, आराम से स्टेशनरी रहते हैं भाई, क्या चलो मान लो कि हम रूम में बॉल जलाए हुए, ठीक है, ये स्टेशनरी है, ट्विंकल क्यों करता है, हम लोग को आसमान में रात को जो स्टार्स दिखते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, वो सोचो। कभी देखे हो ऐसा कि एकदम गांव में लेटे हुए हो, मतलब रात का समय है, चारपाई पे आराम से एकदम खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हो, या फिर मान लो कि छत पे ऐसे मतलब चारपाई पे लेटे हुए हो और खुले आसमान को देख रहे हो, तो डिफरेंट स्टार्स के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुमने ऑब्जर्व किया, अगर ये सब चीज ऑब्जर्व किया हो तो देखा होगा स्टार्स जो होते हैं थोड़ा ट्विंकल करते हैं, ठीक है, बंद बुद ऐसा कुछ करते हैं, मतलब समझ में आया? तो वो आखिर क्यों है। उसके बाद फिर एडवांस सनराइज, एक फिनोमेनन पता नहीं तुम लोग को पता होगा कि नहीं, पर देखना तुम लोग,
एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, डिलेड सनसेट, इसका क्या मतलब है सर? देखो तुमने पता नहीं ऑब्जर्व किया है कि नहीं, लेकिन जो सनराइज होता है ना वो कुछ समय पहले ही हो जाता है, समझ आ रहा है? कुछ समय पहले ही हो जाता है। और क्या होता है? डिलेड सनसेट, सनसेट देखो क्योंकि सनसेट जो होता है ना कि हो गया हुआ रहता है, फिर भी हम लोग को दिखता है, थोड़ा लेट से दिखता है, समझ आ रहा है? वो तुम क्या बोलते हैं अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये क्यों होता है। नेक्स्ट देखो क्या है कि टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट तुमने सुना होगा, टिंडल इफेक्ट। जैसे मान लो कि तुम्हारे कभी दादा वगैरह के घर गए हो जो खपड़े वगैरह का बना हुआ था, तो जहाँ रसोई घर होता है, पहले जो मिट्टी के घर होते थे, जो रसोई घर होता है, वहां पे देखोगे ना कि ऊपर से कभी भी लाइट फॉल करती है, मतलब खपड़ों के बीच में छोटा छोटा छेदा होता है, तो उससे लाइट जो होता है ना दोपहर के समय वो गिरता है। और तुम देखोगे कि जब उस रूम में, ठीक है ना, उस रूम में वो जो लाइट गिर रहा है वो पाथ पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है, वो पाथ पूरा दिखता हो, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि टिंडल इफेक्ट के बारे में भी तुम लोग को सोचना है। और इसके सारे हम लोग अभी पुर्जा ढीला ढीला कर देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? क्यों होता है, क्या होता है, सब समझेंगे, ठीक है? कलर ऑफ सन, ठीक है, एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं सूर्य उगता है या फिर सूरज जब ढलने वाला होता है, तो आपने स्काई को देखा होगा कि जिस तरफ वो है उस तरफ पूरा का पूरा स्काई जो होता है वो पूरा ऑरेंज हो जाता है या पूरा रेडिश टाइप से हो जाता है। या मान लो कि सूर्य उदय हो रहा है, तब भी आपने देखा होगा कि स्काई जो है वो क्या होता है, रेडिश हो जाता है पूरा। वो आखिर क्यों होता है? तो ये इन सारे प्रश्नों को आपको पूरा एकदम दिमाग में, आपको दिमाग में रखना है कि सर ये क्यों होता होगा, कैसे होता होगा, समझ आ रहा है? ये सोचो, जितना पॉसिबिलिटी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सोचो। इन सब का आंसर हम लोग बारी बारी से हम लोग इसको टैकल करने वाले हैं, ठीक है? अपने दिमाग में इसको रखो, ओके? चलो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है ह्यूमन आई। क्या है अपना? द ह्यूमन आई। हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये सब जो क्वेश्चन आप सोचने के लिए बोले उसका क्या करना है, सोचो, धीरे 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 हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। लेकिन उसके पहले अभी तुमको बस ये सब सोचना है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से, चैप्टर का स्टार्टिंग हो गया, ठीक है? ह्यूमन आई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है ह्यूमन आई? क्या है? आंख क्या है? अगर तुम्हारे पास आंख नहीं रहेगा तो क्या नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली देख नहीं पाओगे, कलरफुल क्या बोलते हैं कलर्स को नहीं देख पाओगे, वर्ल्ड को नहीं देख पाओगे, बेसिकली देख नहीं पाओगे, ठीक है? सो द आई is most valuable, the eye is most valuable and sensitive, eye is most valuable and sensitive organ। क्या है? आई जो अपना होता है वो मोस्ट वैल्यूएबल होता है और सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारे शरीर के अंगों का, ठीक है? अंगों में से it enables us to see the wonderful world, ठीक है? It enables us to see the wonderful world and colors around us, ठीक है? थर्ड पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लाइक अ कैमरा, समझ गया? कैमरा के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सब तुम लोग पता ही होगा। वर्किंग क्या है इसका, वर्किंग कैसे है, एक्चुअली वर्क कैसे करता है? एक लेंस का सिस्टम होता है, ठीक है? लेंस सिस्टम होता है उसमें, which forms an image on light sensitive, screen called retina, ठीक है? देखो बेसिक सा इसका वर्किंग क्या है, अगर मोटा मोटी अगर समझाया जाए तो होता क्या है कि लेंस के कुछ सिस्टम होते हैं, ठीक है? लेंस का कुछ सिस्टम होता है, जैसे होगा क्या, जैसे मान लो कोई चीज तुम देख रहे हो तो किस तरह से देखोगे? जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मान लो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, सन है, मान लो सोर्स ऑफ लाइट है।
यहां, और ये है तुम्हारा मान लो लेट से आई है, क्या है ये तुम्हारा आई है, ठीक है, ये तुम्हारा आई। तो क्या होगा, यहां से सनरेज जो है वो इसको टकराएगा, यहां पे टकराएगा, और यहां से बाउंस बैक होके हमारे आंखों तक जाएगा, ठीक है। अब आंख में जब ये लाइट चला गया तो क्या बोल रहा है कि आंखों में लेंस के कुछ सिस्टम होते हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन को अंजाम देते हैं एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कौन सा, रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे। तो इस तरह से हमारा वर्किंग होता है, क्या बोलते हैं, आई का। तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डीप में समझाइए ना। हाँ अभी जस्ट डीप में ही समझने वाले हैं कि आई आखिर फंक्शन किस तरह से करता है, वो हम लोग थोड़ा सा डीप में ही समझेंगे, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट इरेज कर देते हैं। ओके, सो बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो देखो ये इस तरह का कुछ डायग्राम होता है। मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम खोलो, ठीक है। सबसे शॉर्ट और सिंपल में डायग्राम वही दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पेज होगा चैप्टर का तुम्हारा, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा ह्यूमन आई का डायग्राम दिया होगा कुछ इस प्रकार से। तो अगर खोल लिए होगे तो चलो इसका नेमिंग हम लोग चालू कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि इसको बोलते हैं, देखो यहाँ इसको बोलते हैं तुम्हारा कॉर्निया। ये जो आउटर, ये जो है ना आउटर वाला, ये आउटर वाला जो लेयर देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। सबको हम लोग ब्रीफली पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी डायग्राम को मेमोराइज करने के लिए हम तुम लोग के सामने ये बना रहे हैं, ठीक है ना। चाहते तो हम लोग डायरेक्टली डायग्राम भी बना के डायरेक्टली ले आते हैं, ठीक है ना, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा सा अभी मेमोराइज हो जाएगा तुम लोग, ठीक है ना, कि किधर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से और एनसीईआरटी से मैच करो क्या क्या चीज हम डिनोट करवा रहे हैं। ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया, ठीक है। आउटर वॉल में एक थिन लेयर होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, अभी बाद में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि ये होता है तुम्हारा कॉर्निया, देखो जहां डिनोट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग आइरिश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइरिस। देखो आइरिस किसको बोल रहे हैं, ध्यान से देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेंस का जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, जैसे लाइट एंटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल बोलते हैं। और ये अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, AQUEOUS, ठीक है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको। और ये जो होता है तुम्हारा लेंस होता है, इसको बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस, एनसीईआरटी में से क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से बोला गया है। ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। और ये फिर हो गया तुम्हारा सिलियरी मसल्स, ये जो हो गया ये साइड में जो कि लेंसेस को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, सिलियरी मसल्स। किसको बोलते हैं एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो अपने बुक में, ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो ठीक है। और अंदर में तुम्हारा जो जेल भरा होता है विट्रस, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एंड देन इस पे ये हो गया तुम्हारा रेटिना, ठीक है। ये जो स्क्रीन है वो तुम्हारा हो गया रेटिना। और ये हो गया तुम्हारा लास्ट में ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग ब्रीफली, जिसको बोलते हैं एकदम पूरा ब्रीफ डिस्क्राइब करके इन चीजों को अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लेट्स से कि कोई एक सोर्स एस है, ठीक है। वहां से मान लो कि लाइट निकला, ठीक है, एस सोर्स से लाइट निकला, एक ऑब्जेक्ट से टकराया और फिर आंखों में जा रहा है, ठीक है। अब देखना फोटो किस तरह से, मतलब इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अभी एकदम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। मेरा मार्कर कहाँ खो जा रहा है, बताओ तो, मेरा मार्कर खो जा रहा है ठीक है। देखो इसको हम लोग फ्लो चार्ट की तरह से समझेंगे, ठीक है ना, फ्लो चार्ट ही हम यूज करेंगे इसके लिए भी। तो जो सबसे पहला बंदा जो मिलता है, ठीक है, वो होते हैं आपके भाई साहब कॉर्निया, ठीक है। एक लेकिन रफ दे देते हैं, ठीक है, एक रफ तुमको आइडिया दे देते हैं। बेसिकली होता क्या है ना कि सबसे पहले जो अगर मान लो कि ये अगर सन है, ठीक है, मतलब या मान लो एस है, मतलब जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट है, और लेट से ये तुम्हारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो सन सोर्स से जो ये लाइट इस पे आएगा और बाउंस बैक करके जाएगा, ठीक है, बाउंस बैक करके किसी भी आंखों में अगर जाता है, ठीक है, अगर किसी के आंखों में जाता है, तो जो फर्स्ट स्टेज जो होगा, जो फर्स्ट स्टेज जो उसको मिलेगा, मतलब जो फर्स्ट चीजों से वो टकराएगा, वो होता है आंख का पार्ट, वो है तुम्हारा कॉर्निया। क्या है तुम्हारा कॉर्निया। देखो अब डायग्राम में ध्यान से देख ले जाओ किस पे किस में टकराएगा। जो पहला जो चीज का सामना करना पड़ेगा वो कौन है, कॉर्निया। देख क्या डायग्राम में दिखा सबको,
उसके बाद कॉर्निया के बाद आते हैं भाई साहब हमारे आइरिश। देखो आइरिश होगा, आइरिश, आइरिश का फंक्शन चालू हो जाता है उसके बाद, ठीक है। और ये देखो आइरिश, ये मसल होता है, ठीक है। आइरिश दोनों साइड से मसल होता है, दिख रहा है, वो एक मसल है। आइरिश हो गया। आइरिश के बाद तुम्हारा काम चालू होता है प्यूपिल का, ठीक है, प्यूपिल। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस से होके गुजरता है और इमेज का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे। एंड फाइनली वो चला जाता है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से हमारा ह्यूमन आई काम करता है। सबको याद रहेगा कुछ इस तरीके से। बोले सर ये तो समझ में आ रहा है, थोड़ा ब्रीफली भी थोड़ा पढ़ा दें। बोले बिल्कुल, इसको मिटा दें? नहीं नहीं, रहने ही देते हैं, हटाओ। तो एक काम करते हैं जैसे, हाँ ठीक है हटाओ, रहने देते हैं। यहाँ से एक इस तरह से सेपरेटर बना देते हैं, बेसिकली इस तरह से हम लोग सेपरेटर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे इन चीजों को। देखो जो कॉर्निया होता है अपना, ठीक है, जो क्या पहला तुम्हारा हम क्या बताते हैं, कॉर्निया। सबसे पहले किसमें, कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होता है, अगर इसकी बात करें, कॉर्निया उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। तो जो कॉर्निया अगर है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये होता है एक थीन मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, पतला सा थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो लाइट को फिल्टर आउट करता है। इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट, bulge on the front surface, front surface। देखो ये वर्ड बल्ज, बल्ज मतलब समझ रहा है ना, निकला हुआ, ऐसा फूला हुआ। तो अगर कॉर्निया को देखोगे, देखो बाहर में इस तरह से फूला हुआ है, दिख रहा है सर, फूला हुआ है। इसी को बोल रहा है कि आउटर मतलब फ्रंट सरफेस ये बल्ज किया हुआ एक थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वो भी। एंड सरफेस ऑफ आईबॉल, आईबॉल के फ्रंट पे होता है ये बाबा भाई साहब कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया से जो लाइट होता है वो अपने को जाता है, इसके बाद कॉर्निया के बाद हमारा जाता है आइरिश को। किसको, आइरिश को। देखो आइरिश क्या है, आइरिश देखो ये मसल था तुम्हारा, दिख रहा है, ये मसल, ये आइरिश है, ऊपर नीचे दोनों। ध्यान से देखो एनसीईआरटी में। तो इस आइरिश, ये आइरिश क्या है, ये बेसिकली कॉर्निया के पीछे होता है। इट इज बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के देखो जस्ट पीछे है, पहली बात बिहाइंड द कॉर्निया। दूसरा इट इज डार्क मस्कुलर, इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम, इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम। आइरिश क्या होता है, एक मसल होता है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, लेंसेस को क्या बोलते हैं, थोड़ा रेगुलेट करता है, ठीक है ना। सो आइरिश इज बेसिकली, पहली बात वो कॉर्निया के पीछे होता है, दूसरा डार्क होता है, डार्क मस्कुलर एक डायफ्राम है। ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम है कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये जो प्यूपिल तुम देख रहे हो, ये सामने में एक प्यूपिल होता है, ये देख सकते हो प्यूपिल होता है, तो इसी को कंट्रोल करता है, इसके साइज को बेसिकली कंट्रोल करता है। कौन करता है, आइरिश। समझ में आ रहा है, आइरिश वही काम करता है। एक बार जब पूरा लिख देंगे ना तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आइरिश काम करता है, ओके। एंड देन आइरिश के बाद जो है ये प्यूपिल को जाता है, ठीक है। आइरिश के बाद प्यूपिल को, प्यूपिल का बेसिक सा एक सिंपल सा काम है। प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है हमारे आइरिश बाबा, ठीक है, आइरिश बाबा। प्यूपिल का काम है बेसिकली इट regulates and control the amount of light कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करना चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा प्यूपिल, ठीक है। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिश। समझ में आ रहा है, देखो वही लिखा हुआ है। अब इसके बाद प्यूपिल को गया, तो प्यूपिल के बाद कौन है, देखो सटा हुआ कौन है, क्रिस्टलाइन लेंस है उसके जस्ट बगल में, ठीक है। हाँ, ऑल्सो कर्वेचर, प्यूपिल का एक और चीज है, यहां से लिख लो, इसका जो कर्वेचर होता है,
इसका जो कर्वेचर होता है, ठीक है, कर्वेचर कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, ठीक है। पिपुल का जो कर्वेचर है अब वो किस तरह से कंट्रोल होगा, ये सिलियरी मसल्स, देखो सिलियरी मसल्स देखोगे ना तो उसमें अटैच होते हैं बेसिकली। अगर तुम सिलियरी मसल्स को देखोगे, ये जो सिलियरी मसल्स है वो देख रहे हो ना, इसमें अटैच है, ये अटैच है। तो यही तुम्हारा क्या बोलता है, पिपल को कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। जैसे मान लो कि क्या होता है कि तुम देखोगे कि घर से बाहर गया तो बहुत ज्यादा लाइट है, तो अपने आप आंख जो होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, दिखता है ऐसे बंद होने लगेगा आंख कि कम से कम लाइट जाए, तब ना आई को लेस क्या बोलते हैं मेहनत करना पड़ेगा इमेज को फॉर्म करने के लिए। ज्यादा आंख कैसे खोल देंगे तो क्या होगा, तो जल जाएगा रेटिना समझ में आ रहा है, बेसिक सा चीजें। तो प्यूपिल का ये काम है और कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल बाय सिलियरी मसल्स। इसके बाद कहां जाएगा अपना, इसके बाद जस्ट जाता है क्रिस्टलाइन लेंस को, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। उसके बाद जो वर्क करता है वो है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस किसको बोल रहा है, ये देखो ये लेंस जो एक्चुअली में लेंस है, ठीक है, या इसी को आई लेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं आई लेंस बस लिखा हुआ है। क्या है भाई, प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, टू फोकस ऑब्जेक्ट्स at different distances on the retina, ठीक है। कैसा होता है, फाइब्रस है और जेली टाइप्स होता है, ठीक है, जेली लाइक मटेरियल। लेंसेज का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां पे ग्लास का टुकड़ा उकड़ा घुसा हुआ, वो सब नहीं है, ठीक है। तो जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, फाइब्रस होता है। तो ये अपना क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है भाई, इट प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। फाइब्रस होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, कहना क्या चाह रहा है, अगर नहीं समझ में आते हुए फिर से बता देते हैं। जैसे मान लो कोई एक लेंस है, ठीक है, कोई एक लेंस है, तो लेट से ये कोई लेंस है और लेट से यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमको फोकस कराना है, यहाँ से लाइट जो जाएगा, वो लाइट अगर जो यहाँ से जाएगा वो क्या होगा, बेसिकली एक जगह पे जाकर फोकस होगा, समझ आ रहा है, एक जगह पे कहीं पे जाके लेट से इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे फोकस कर रहा है लाइट, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर फोकस मतलब यहाँ पे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और मान लो कि एक बार और दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है और नजदीक है, ठीक है। तो बेसिकली अल्टीमेट क्या होता है, अगर हमको इमेज को अगर ऑब्टेन करना है तो अपने को एक स्क्रीन चाहिए होगा। लेट से हम यहाँ स्क्रीन एक बना दे रहे हैं, ठीक है, एक लेट से यहाँ पे स्क्रीन बना, अगर इस पे हमको इमेज ऑब्टेन करना है तो तुम क्या इससे सहमत हो कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन पे है या फिर ओ डैश पोजीशन पे है, तो दोनों केस में लेंस का जो साइज होगा वो वेरी करेगा, ताकि जो फोकल लेंथ जो है वो अलग अलग हो सके। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर सोचो कि लाइट दूर, मतलब ऑब्जेक्ट अगर दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो जो लाइट आएगा उसको कम हमको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा नजदीक है ऑब्जेक्ट तो हमको लाइट को बहुत ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको लेंस को ऑब्जेक्ट के हिसाब से एकोमोडेट करने आना चाहिए, ठीक है। लेंस अपने आप से, मतलब लेंस जो है एकोमोडेट हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि एक फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो फोकस करे ऑब्जेक्ट्स को एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन रेटिना। फाइनली क्या होना है, रेटिना पे हमको इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए,
तो रेटिना पे बनने के लिए क्या करना होगा कि क्या बोलते हैं, जो भी एडजस्टमेंट चाहिए होता है एक लेंस को, वो ये क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया? जितना अब जैसे लेंस यहाँ बेसिकली कॉन्केव लेंस है, इतना तो पता चल रहा है ना कोई दिक्कत नहीं ना है, कॉन्केव लेंस है। हमको क्या करना है, फाइनली इमेज को ऑब्टेन करना है। तो यहां से लाइट जाएगा, ठीक है, इधर से लाइट जाएगा एंड देन वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करके एक जगह पे फोकस करा देगा, और कुछ बात नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, दुख? चलो ओके, सो क्रिस्टलाइन लेंस ये रहा। तो वही करता है, लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे लेंस तुम्हारा लगा हुआ है, ये लेंस लगा हुआ। अब इधर से कोई भी लाइट आएगा उसको ये बेंड करेगा और ये रेटिना पे फोकस करा देगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस का यही काम है। नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या होता है, रेटिना इसके बाद ये जो क्रिस्टलाइन लेंस के बाद वो जो लाइट है वो कहाँ जाता है, हमारा रेटिना को जाता है। कहाँ जाता है, ये चला जाता है रेटिना को। कहाँ जाता है, रेटिना को। रेटिना क्या है भाई, रेटिना क्या है भाई, जो रेटिना पे चला जा रहा है, अभी बताते हैं। लिखो, रेटिना जो होता है एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन having enormous number of light sensitive cells। ठीक है, it has enormous light sensitive cell, enormous number of light sensitive cells। यहां पे जो इमेज बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। ठीक है, यानी कि जो भी रेटिना पे बनता होगा वो कैसा, उल्टा बनता होगा इमेज। सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है बहुत सारा। तो वो क्या होंगे, वो क्या बोलते हैं, जैसे ही यहाँ से लाइट को फोकस करेंगे रेटिना पे, उनको क्या हो, लाइट सेंसिटिव सेल्स लाइट को कैप्चर करेंगे और वो क्या करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसा, इन्वर्टेड इमेज बनता है और रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। लेकिन हम लोग को तो सीधा दिखता है सर, हम लोग को तो उल्टा नहीं दिखता है। तो उसके लिए क्या है कि अब ये जब लाइट सेंसिटिव सेल्स को जब ये इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो फिर क्या करते हैं, यहां से अलग प्रावधान है। यहां से क्या प्रावधान है कि रेटिना के बाद इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट किए जाते हैं। वो जो सेल्स हैं वो उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन तक। कहां, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है कहां, ब्रेन को, ब्रेन भाई साहब को। अब ब्रेन तक ले कैसे जाया जाए भाई, ब्रेन तक ले कैसे जाया जाए, तो वहां पे हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं जो कि ये काम करते हैं, दैट इज ऑप्टिक नर्व। किन की मदद से, विया ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। और ब्रेन फिर क्या करता है, ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। it interprets these signals, it interprets these signals and finally process the information। क्या करता है ब्रेन, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और फाइनली उस इंफॉर्मेशन को समझता है और फिर फाइनल इमेज हमको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली हमारा आई कैसा देख रहा है। तो समझ में आ रहा है, देखो कितना सारा इसमें क्या बोलते हैं, सारा ऑर्गन इसमें सम्मिलित है। कैसे कैसे, कॉर्निया में आया, बस ध्यान से सुनना,
कॉर्निया में है कैसा है, थिन मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, पहले बात ट्रांसपेरेंट, बल्ज क्या बोलते हैं सरफेस होता है उसका, फ्रंट सरफेस होता है आईबॉल पे। उसके बाद फिर लाइट जो होता है वो आयरिश को मतलब आयरिश जो है, आयरिश का काम चालू होता है। आयरिश का क्या काम है, इट इज बेसिकली बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे देखो यहाँ पे, ठीक है, तो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है एंड इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। एक इसका काम क्या है कि प्यूपिल जो है ना, यहाँ पे प्यूपिल जो है, ये प्यूपिल जो है, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज बेसिकली इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, कर्वेचर कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। तो बेसिकली ये क्या करता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर नहीं जाना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे भाई साहब प्यूपिल, ठीक है। तो इसी प्यूपिल को बेसिकली, इसके प्यूपिल के साइज को बेसिकली क्या होता है, इस प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, हमारा आयरिश करता है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि आयरिश क्या करता है, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। और प्यूपिल क्या करता है, वही साइज को कंट्रोल करेगा, अगर ज्यादा बड़ा कर देगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, अगर कम करेगा तो कम लाइट एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्रिस्टलाइन लेंस को जाता है, ये जो लेंस देख रहे हो इस लेंस को जाता है, इट प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो फोकस करना है हमें, जो लाइट को फोकस कराना है, उस वो किसकी मदद से हम लोग कराते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस की मदद से। लेंस का क्या काम है, या तो लाइट को कन्वर्ज करना है या तो फिर डाइवर्ज करना है। अब हम लोग कॉन्केव लेंस भगवान जी लगा के भेजे हैं, तो इसका मतलब इसका क्या काम होगा, बेसिकली ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, यानी कि जो बेसिकली क्या करेगा कि जो भी मान लो कि पैरेलल लाइट्स आ रही होंगी और इस लेंस के थ्रू गुजर रही होंगी, ठीक है, इस लेंस के थ्रू अगर गुजर रही होंगी तो ये बेसिकली क्या करेगा, उनको कन्वर्ज करा देगा, एक जगह पे फोकस करा देगा। समझ आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ इसी को ना बोलते थे। तो बेसिकली यही है कि यही है, क्या है, यही है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम हुआ, ये बेसिकली जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि मतलब पूरा जेली टाइप से होता है, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, जेली लाइक होता है। इसलिए देखो कभी आंख में चोट भी लग जाता है तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर कहां जाता है क्रिस्टलाइन लेंस के बाद, वो जो लाइट है वहां से कन्वर्ज हुआ, वो कहां जाएगा, रेटिना पे। रेटिना क्या होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, उनके पास बहुत सारा होता है, जो कि क्या करते हैं, इन्वर्टेड और रियल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वहां पे कन्वर्ट करते हैं ये सेल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उन सेल्स की मदद से ट्रांसमिट किए जाते हैं, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। देखो ऑप्टिक नर्व के थ्रू उनको भेजा जाता है, किनको, ब्रेन को, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि आखिर किस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ा है, हाथी है, भैंस है, घोड़ा है, समझ आ रहा है। ये सारा कौन इंटरप्रेट करता है, हमारा ब्रेन। डेप्थ का एनालिसिस कौन करता है, वो भी ब्रेन ही करता है। ये पता चलता है कि कौन चीज कितना दूरी पे है, ठीक है, वो सब चीजें आगे भी पढ़ेंगे। तो एकदम अच्छे से एक बार देख लो कि ये क्या है, और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ स्क्रीनशॉट तो मत ही लो, सब लोग लिखो इस चीज को सामने में, ठीक है, इसको कंप्लीट करो। देखो कुछ चीजें बात ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिख देते हैं। जैसे कि जो आईबॉल होता है अपना, ये पूरा आईबॉल होता है, ये जो पूरा हमारा आईबॉल होता है, वो पहली बात एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात कि उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, इतना ही। समझ में आ रहा है, डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 2.3 सेंटीमीटर। ये आईबॉल के बारे में हो गया। अच्छा यहाँ से कुछ चीजें हम लोग कंक्लूड करेंगे, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो है वो कौन देख रहा था, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो है वो हमारे देख रहे थे कॉर्निया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद फिर प्यूपिल, उसके बाद फिर आई लेंस, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या कर रहे थे, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को अंजाम दे रहे थे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स,
ये कौन कर रहा है? इसके कराने की जिम्मेदारी है हमारे रेटिना भाई साहब की, ठीक है, रेटिना भाई साहब की। और ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं हमारे ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व दैट ट्रांसमिट्स टू ब्रेन, ब्रेन तक ये पहुंचाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ये ब्रेन तक पहुंचाता है। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कौन कौन करता है? कॉर्निया, प्यूपिल, आईलेंस, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये सब क्या करते हैं कि लाइट को, जो लाइट आ रहा है उसको ट्रांसमिट करते हैं, मतलब प्रोपेगेट करने में मदद करते हैं कि लाइट जितना अमाउंट ऑफ एंटर हो गया है आंखों में तो उतना मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, छितराना नहीं चाहिए, ठीक ना, छितराना नहीं चाहिए, एकदम सीधे आ रहा है और भाई कन्वर्ज करके रेटिना पे डायरेक्टली हमको फोकस करा देना है, इन लोग का ये काम। फिर रेटिना क्या करता है, उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है और उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है हमारा ऑप्टिक नर्व। अभी तक हम लोग ये पढ़े। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम मान लो कि बाहर से, ठीक है ना, बाहर से कभी अंधेरे रूम में तुम घुसो, ठीक है, मतलब सनलाइट से आओ डायरेक्टली एकदम और किसी अंधेरे रूम में घुसो, डार्क रूम में घुसो, तो तुमको क्या होगा, अचानक कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा एकदम ब्लैक हो जाएगा। कभी हुआ है तुम लोग साथ? हाँ ठीक है, तो ये क्यों होता है? चलो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, इफ यू आर नॉट able to see objects, ठीक है, when entering bright light room to dim light room, क्या लिखे हैं? अगर तुम लोग देखोगे ब्राइट लाइट रूम से अगर तुम डिम लाइट रूम में अगर एंटर करते हो तुम्हें देखने में दिक्कत होती है या फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। मूल रूप से क्या होता है, प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट्स वेरिएबल अपर्चर whose size can be varied with the help of iris, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो प्यूपिल होता है, आंख का जो प्यूपिल होता है वो वेरिएबल की तरह, मतलब उसका जो अपर्चर है वो वेरिएबल की तरह होता है, मतलब उसको कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है, ठीक है, जिसका साइज हम लोग वेरी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइरिश, ठीक है। आइरिश की मदद से ये देख सकते हो, आइरिश जो ये मसल जो है, जो बताए थे एक मसल होता है, मसल डायफ्राम होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम। आइरिश जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल का जो साइज है उसको वेरी करा सकता है। और प्यूपिल किसके लिए जिम्मेवार होता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करेगा। तो क्या होता है कि, होता क्या है कि अगर तुम ब्राइट लाइट में जाओगे, ठीक है, अगर तुम ब्राइट लाइट में जाते हो, इफ यू आर गोइंग टू ब्राइट लाइट, तो होगा क्या कि जो आइरिश होगा ना, जो आइरिश होगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो प्यूपिल होगा, देखना ध्यान से, डायग्राम देखते रहना जो बोल रहे हैं, ठीक है, केवल कहानी की तरह मत सुनना है ऐसे करके, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको वहां डायग्राम से तुरंत एकदम चेक करोगे क्या लिखा जा रहा है। ब्राइट लाइट में जब भी निकलेंगे तो आइरिश जो होगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो प्यूपिल है वो क्या करेगा, विल अलाउ लेस लाइट टू एंटर। प्यूपिल क्या कर, मतलब क्या बोलता है, आइरिश क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा कि प्यूपिल में क्या होगा, प्यूपिल भी छोटा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि लेस लाइट, मतलब कम से कम लाइट एंटर करेगा। इसलिए तुम देखोगे बाहर जाते होगे तो तुम आंख ऐसे थोड़ा ऐसा आंख तुम बंद होने लगता है, मतलब बहुत कम आंख खुलता है, ठीक है। अगर तुम डिम लाइट में जाते हो, ठीक है,
इफ यू गोइंग टू डिम लाइट। तो यहाँ पे हमको सिंपल समझ में आ रहा है कि डिम लाइट में पहली रोशनी कम होता है, हमको ज्यादा से ज्यादा रोशनी चाहिए अंदर जाए तभी हम देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आयरिश होगा, हमारे आयरिश भाई साहब वो क्या करेंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उससे क्या होगा, प्यूपिल जो होगा, प्यूपिल क्या होगा, प्यूपिल अलाउ मोर लाइट, प्यूपिल विल अलाउ मोर लाइट टू एंटर। समझ में आ रहा है, प्यूपिल क्या करेगा, और लाइट एंटर करने के लिए मजबूर करेगा। मतलब बेसिकली प्यूपिल क्या बोलते हैं, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा ना बेसिकली, मतलब आगे से ये एरिया जो ज्यादा खुल जाएगा, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करेगा वो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इस तरह से डिम लाइट में हम लोग अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर ये क्या है, सर ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से समझते हैं, डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, द एबिलिटी ऑफ एन आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द distant, to focus the distant objects, to focus the distant objects as well as nearly objects on retina by changing focal length, ऑफ इट्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखे हैं, तो इसको थोड़ा समझने से पहले एक हम थोड़ा सा डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। देखो फिगर को ध्यान से देखो। पावर ऑफ एकोमोडेशन समझने के लिए बेसिकली ये क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा इससे पहले समझते हैं, जो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिखे हैं डेफिनेशन। दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियरली, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नियरली ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को एज वेल एज जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट्स से आ रहा हुआ क्या बोलता है लाइट को फोकस कर सके, ठीक है, फोकस कर सके रेटिना पे, ताकि हमें अच्छा मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं इमेज एक प्रोड्यूस हो। कैसे, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज के जो फोकल लेंथ होते हैं उनको चेंज करें तब तो उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट इज द बेसिकली पावर ऑफ द, मतलब इसको लेंस का ही पावर बोल सकते हैं। लेंस अपने आप सिकुड़ेगा या फिर लेंस अपने आप थोड़ा सा थिन हो जाएगा या फिर थिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो हम लोग का लेंस थोड़ा थिन हो जाता है, अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट है तो हम लोग का लेंस थोड़ा सा थिक हो जाता है। उससे क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ कन्वर्जिंग पावर हमें लेंस में चाहिए उतना ही हम देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखो, अगर ये बेसिक है कि जैसे मान लो कि कोई एक दूर का ऑब्जेक्ट है, तो वहां से आता हुआ रे को हम लेट से मान के चल रहे हैं पैरेलल रेज, ठीक है, लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हम मान के चल रहे हैं पैरेलल रे, और जो नजदीक में जो है ऑब्जेक्ट उसका हमको मान के चल रहे हैं कि वो थोड़ा डाइवर्जिंग है, ठीक है, सॉरी मतलब जो रेज है वो डाइवर्जिंग है, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो लेट से कि अगर वो ऑब्जेक्ट दूर पे है, ठीक है, ये थोड़ा दूर है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और जो रे आ रहा है वो पैरेलली आ रहा है, तो क्या होगा कि उस वक्त क्या होगा ना कि हम लोग क्या करेंगे, अगर दूर हमें देखना है तो देखते हो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, और एकदम आंख फाड़ के देखते हैं। उससे क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, पूरा एकदम क्या बोलते हैं ऐसे खींचते हैं, तो क्या होगा कि लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, खिंचाएगा ऊपर में, ये देखो सिलेरी मसल से ऊपर नीचे दोनों साइड वो क्या करेगा, खींचेंगे, तो उससे क्या होगा, लेंस जो होगा वो आई लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब पैरेलल रेज होंगे उनको क्या किया जाएगा कि ये फोकस करा देगा यहाँ पे रेटिना पे, ताकि एक अच्छा इमेज प्रोवाइड किया जा सके। तो लेंस थिन होगा तो इसका क्या होगा, स्मॉल कन्वर्जिंग पावर होगा, कन्वर्ज करने की क्षमता कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, अगर हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अगर देखने हैं तो हम लोग देखता होगा कि हम लोग का आंख जो होता है वो थोड़ा ऐसे बंद होने लगता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि
जो लेंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, दबते हैं, ऐसे करके दबते हैं। ऐसा दबाओगे तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, लेंस ऐसे दबाओगे तो लेंस क्या होगा, थिक होगा। तो अगर लेंस थिक होगा तो क्या होगा, अगर थिक होगा तो उसका कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, उतना ही ज्यादा लार्ज होगा। तो अगर ये डाइवर्जिंग रेज आ रहा है तो उनको उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करा के और रेटिना पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई। पावर ऑफ मतलब एकोमोडेट कर लेता है, बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से एकोमोडेट कर लेना। अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो तब भी हमको इमेज बनाना है, नजदीक का ऑब्जेक्ट है तब भी हमको इमेज बनाना है, तो उसके अनुसार हमारा आई अडॉप्ट करता है, यानी एकोमोडेट करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफली हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर का जो चेंज होता है, कर्वेचर का जो चेंज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। याद रखना, ये तुम लोग उसमें भी पढ़े होगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में भी ये चीज, ठीक है। क्या याद रखना है, कर्वेचर जो होता है, आंख का जो कर्वेचर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो कर्वेचर घटेगा, अगर कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, कर्वेचर को हम लोग क्या बोले कि अगर कर्वेचर अगर चेंज होगा, कर्वेचर अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा तो कर्वेचर बढ़ेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो 2-3 चीज यहां से, अब देखो इस चीज से हम लोग 2-3 चीज कंक्लूड करने वाले हैं। जैसे कि अगर तुमको मान लो, अगर तुमको दूर का चीजों को देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये पहला केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इस वाले केस को, एक केस को मान के चलो, एक केस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो एक केस में क्या होगा, अगर हमको दूर की चीजों को देखना है तो आखिर हमारा वर्क किस तरह से करेगा आई, वो थोड़ा सा समझते हैं। इसमें होता ये है ना, इसमें होता ये है कि सबसे पहले जो तुम्हारे सिलियरी मसल्स हैं, क्या सिलियरी मसल्स हैं, वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सिलियरी मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो लेंस जो होगा, लेंस बिकम्स थिन। लेंस क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, दिख रहा है, पहले वाले में देखो, पहले केस में लेंस क्या हो रहा है, पतला हो जा रहा है, लेंस बिकम्स थिन। अब थिन होने से क्या होगा, देखो थिन होने से सबसे पहला क्या होगा कि इट विल इंक्रीज इन फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। फोकल लेंथ मतलब जैसे लेट से चलो कि यहां से ऐसे लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं, और ये तुम्हारा लेंस था, ये अगर लेंस था, ठीक है, तो क्या कर रहा है, लेट से कि ये अभी क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लो कि कन्वर्ज करा रहा था, यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज करा रहा था। अब तुम कह रहे हो कि आई लेंस को क्या करो कि थिन कर दो, पतला कर दो, तो लेट से ये एकदम पतला हो गया, ऐसे पतला हो गया। सेकंड केस ऐसे लेते हैं, पतला हो गया, तो पतला हो गया तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है कि इंक्रीज कर जाएगा, इधर थोड़ा और आगे चल के क्या बोलते हैं, फोकस करेगा मेरा लाइट रे पार्टिकल्स। समझ आ रहा है, फोकल लेंथ इसी को ना बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को जहां पे फोकस कर रहा है, इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या कर जाएगा, अगर लेंस का थिकनेस अगर घटेगा, या मान लो कि थिन हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो वहां से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि फोकल लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो वहां से क्या होगा कि लेस कन्वर्जिंग, अब पतला हो गया लेंस ना, तो कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। जो कन्वर्जिंग पावर होगा लेंस का वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्यों होएगा, बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज्ड इन कर्वेचर डिक्रीज कर गया ना। जैसे आपने सोचा ना कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे लेट से कि ये मेरा क्या है, लेंस है, अभी लेंस है, ठीक है,
ये क्या बोल रहा है कि सिलियरी मसल रिलैक्स कर जाए और लेंस जो है वो थिन हो जाए। थिन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा थिन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी जैसे मान लो कि ये मेरा थिक लेंस है, ये मेरा थिक लेंस है, लेट्स से ये मेरा थिक लेंस है, ये मेरा थिक लेंस है। अगर हमको थिन करना है तो थिन करने के लिए ये मेरा थिन लेंस हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच कर दिए, इसको ऐसे करके स्ट्रेच कर दो। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली अगर कर्वेचर मेरा ये था तो अभी हम लोग क्या किए, कर्वेचर बेसिकली बढ़ा ही ना दिए, लेंस का कर्वेचर बढ़ा रहे हैं ना हम लोग। तो वही बोल रहे हैं कि ड्यू टू क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन द कर्वेचर। और अभी कर्वेचर मतलब घट गया, कर्वेचर ज्यादा था, अभी कर्वेचर उतना ही ज्यादा घट गया। तो कर्वेचर घटेगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, समझ आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली स्ट्रेच कर दिया, हम लोगों ने लेंस को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से क्या होगा, कर्वेचर जो होगा क्या होगा, घट जाएगा। अब कर्वेचर घटने से क्या होगा कि फोकल लेंथ जो होगा वो लेंस का वो इंक्रीज कर जाएगा। वही चीज तो लिखा हुआ है, और ज्यादा कुछ थोड़ी लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ कि अगर तुमको दूर के ऑब्जेक्ट्स को अगर देखना है, अगर तुमको नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। अगर तुमको नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को अगर तुमको देखना है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहली बात कि जो सिलियरी मसल्स होंगे, सिलियरी मसल्स जो होंगे ऑटोमेटिकली देखोगे, सिलियरी मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब सिकुड़ेंगे। और एक बार सिकुड़ेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस बिकम्स कैसे, थिकर हो जाएंगे, मतलब और ज्यादा मोटा हो जाएगा लेंस क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। और एक बार लेंस थिक हो गया इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोकल लेंथ घट गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, समझ आ रहा है, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर क्योंकि इंक्रीज कर गया, समझ में आ रहा है। कर्वेचर यहाँ पे इंक्रीज कर गया तो वहां पे थिक हो गया। ये यहाँ पे कर्वेचर जो है अभी तुम्हारा बेसिकली इंक्रीज कर गया है, ज्यादा सरफेस प्रोवाइड हुआ है ना, तो कर्वेचर इंक्रीज हो गया। ये कम सरफेस प्रोवाइड हुआ था तो यानी कि बहुत ज्यादा क्या बोलता है, कर्वेचर समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो यहां से लाइट गया, यहां से लाइट गया तो ज्यादा सरफेस मिल रहा है उसको ना, ज्यादा लेंस का जो है वो ज्यादा सरफेस मिल रहा है, एक्सपोज हो रहा है जिससे वो टकराएगा। लेकिन अगर मान लो ये जा रहा है तो बहुत कम कर्वेचर मिलेगा। देख रहा है ये कर्वेचर बहुत कम है, बहुत कर्वेचर कम है इस केस में। बस वही चीज बोला जा रहा है, इसी को कर्वेचर बोला जा रहा है, कितना मतलब मुड़ा हुआ है। सो अल्टीमेटली हम क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो हम क्या बोले अब तक, देखो कंक्लूड करते हैं। अगर तुमको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलियरी मसल्स पहले क्या करेगा, वो क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा यानी कि पतला हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, कन्वर्जिंग फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर तुम्हारा थिन लेंथ जो है थिन हो गया है तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ड्यू टू डिक्रीज इन कर्वेचर के घटने की वजह से। अगर तुमको दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है, सॉरी ये था तुम्हारे दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर तुमको नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेंस क्या होगा, बेसिकली थिक हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, देखो चौड़ा हो गया। और क्या होगा, फोकल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और दैट विल इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग पावर जो होगा उसको उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि जानते हो यहाँ से देख रहे हो कि जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है वो डाइवर्जिंग क्या बोलता है, लाइट फेंक रहा है। तो उसको अगर वो डाइवर्ज मतलब फोकस कराना है तो उतना ही ज्यादा हमको कन्वर्जिंग पावर का लेंस चाहिए होगा ना, तो इसलिए ये थिक हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा कि हम लोग कैसे दूर का देखते हैं, कैसे नजदीक का देखते हैं। दिस इज नॉन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आवर आई। आंखों की बात की जाए तो कुछ और जानकारी ले ली जाए, जैसे कि एक टर्म होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई। क्या बोल रहे हैं, नियर पॉइंट ऑफ द
आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई कहने का मतलब है कि वो दूरी जहां तक एक आंख जो है वो सक्षम होता है देखने के लिए बिना किसी के मदद के, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ distinct vision without strain, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अच्छा, क्लियर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई किसको बोलते हैं? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे नजदीकी डिस्टेंस। कितना नजदीक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमको नजदीक से, अगर हमको ये पेपर नजदीक से पढ़ना है तो अब कितना नजदीक करेंगे कि आंखों में मतलब हमको अच्छे से सब कुछ दिखे और दिमाग को ज्यादा तकलीफ भी ना हो। मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रेन लिखे हैं, स्ट्रेन भी ना पड़े आंखों पे, आंख पे पड़ेगा तो ऑब्वियस दिमाग पे भी पड़ेगा। तो वो कितना मिनिमम है डिस्टेंस कि जहां तक हम लोग कंफर्टेबली देख सकते हैं बिना किसी हेल्प के, ठीक है। दैट इज रफली 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक आराम से हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली एक और चीज होता है दैट इज फार पॉइंट, ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है? हम लोग मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। तो फारदेस्ट, इट इज बेसिकली फारदेस्ट पॉइंट फॉर क्लियर विजन के लिए हम लोग कितना दूरी तक अच्छे से देख सकते हैं। और ह्यूमन आई के केस में वो इंफिनिटी है। मतलब ये नहीं है कि यहां से ब्रह्मांड के पार दिख जाओ, मतलब जहां तक अगर तुमको दिख रहा है मतलब काफी दूर तक होता है बेसिकली विजन, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्दी आई का एक बीमारी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। शायद तुम लोग सुना होगा, आंखों में होता है, जैसे अगर मान लो बूढ़े होते हैं ना लोग, तो एक बीमारी है जिसका नाम है कैटरैक्ट। क्या बोल रहे हैं? एक बीमारी है जिसका नाम है कैटरैक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ओल्ड एज पीपल, ठीक है। कैटरैक्ट उसको बोलते हैं, तो सुना होगा तुम लोग मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, दैट इज कैटरैक्ट। होता क्या है? जो आंख होता है, जो आंख होता है, आंख में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनका जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है? इट बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, मिल्की टाइप से, मतलब क्या होता है, उजला कलर का परत उसमें जम जाता है, ठीक है, और धुंधला पूरा दिखने लगता है। which causes partial or complete loss of vision, ठीक है। possible to restore vision through cataract सर्जरी। बुड्ढों में ये कॉमन बहुत पाया जाता है, जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि ओल्ड एज जितने भी पीपल हैं वो उन लोगों का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो डायग्राम में भी तुम लोगों ने देखा होगा, तो वो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्या हो जाता है कि मिल्की और क्लाउडी टाइप से हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता है, पार्शियल मतलब दिखता है, ठीक ना, या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। अगर ज्यादा अगर बढ़ गया तो दिखता ही नहीं है, और इस चीज को ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, बहुत सारे ऐसे बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको किस तरह से इलाज करना है, किस तरह से लेंसेज किस तरह से काम करते हैं, स्पेक्टिकल्स किस तरह से काम करते हैं, सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी अच्छे से पढ़ो, ठीक है।